बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहरी वादियों के बीच स्थित एक रहस्यमयी नगर था, नागलोक। कहा जाता है कि इस नगर की रक्षा स्वयं नागराज वासुकी करते थे। यहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति थी नागमणि, जो अपार शक्ति और चमत्कारी गुणों से युक्त थी। लेकिन यह मणि केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकती थी जो सच्चे हृदय और अद्भुत साहस के धनी होते थे। इस नागलोक के बारे में कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित थीं। कहते हैं कि जो भी इसकी खोज में जाता उसे अजीब घटनाओं और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता। कई योद्धा और राजा इस मणि की तलाश में गए, लेकिन कुछ ही जीवित लौट सके। हवाओं में अब भी उनके भयावह अनुभवों की कहानियां गूंजती थीं। कहा जाता था कि नागमणि केवल उसी को मिलती है जिसके हृदय में लोभ नहीं, बल्कि समर्पण और ज्ञान की प्यास होती है। हिमालय की घाटियों में ठंडी हवाएं बहती थीं और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की चमक थी। गहरी खाइयों और घने जंगलों के बीच नागलोक का रहस्य छिपा था। उसकी रक्षा में कई मायावी शक्तियां सक्रिय थीं, जो छल और भय से यात्रियों को भ्रमित कर देती थीं। फिर भी जो इस यात्रा को पूर्ण कर लेता, उसे सृष्टि के महान रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता। किंवदंतियां कहती हैं कि नागमणि केवल उन्हीं को दर्शन देती है जिनकी आत्मा पवित्र और हृदय निस्वार्थ हो। परंतु इसके विपरीत लोभ और अहंकार से भरे लोग इसे पाते ही विनाश का शिकार हो जाते हैं। समय समय पर रात के अंधकार में कुछ रहस्यमय आवाजें नागलोक के रास्ते से आती, मानो चेतावनी देती हूं। जंगल में विचरते जंगली जानवर भी उस मार्ग से कतराते थे। एक दिन ये बातें राजा विक्रमादित्य के कान में पड़ी। राजा विक्रमादित्य, जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, एक दिन अपने दरबार में एक तपस्वी को बुलाते हैं। तपस्वी अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमयी थे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, इस संसार में बहुत सी संपत्तियां हैं, परंतु असली धन वह है जो व्यक्ति को अमरत्व और दिव्य ज्ञान प्रदान करे। नागमणि ऐसा ही एक रत्न है। इसके दर्शन मात्र से व्यक्ति को असीम ज्ञान और सिद्धि प्राप्त होती है। तपस्वी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वे किसी गूढ़ रहस्य को छिपा रहे हों। राजा ने प्रश्न किया, किंतु उस मणि तक पहुंचना कैसे संभव होगा? क्या इसकी रक्षा में कोई भयानक शक्ति कार्यरत है? तपस्वी ने मुस्कुराकर कहा, जो मार्ग नागमणि की ओर जाता है वह केवल साहस, बल और बुद्धि की कसौटी नहीं लेता, बल्कि आत्मा की शुद्धता भी परखता है। उस मार्ग में छलावा, भ्रम और भय है, परंतु जो इन सब से ऊपर उठेगा वही सफल होगा। राजा विक्रमादित्य, जो हमेशा नए ज्ञान और सत्य की खोज में रहते थे, इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन तपस्वी ने चेतावनी दी, नागमणि प्राप्त करना केवल शारीरिक बल से संभव नहीं, यह यात्रा तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और निस्वार्थता की परीक्षा भी लेगी। राजा ने अपने प्रिय मित्र और कुशल योद्धा आर्यन को साथ लिया और दोनों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। रहस्यमय सफर यात्रा शुरू होते ही उन्हें कई अद्भुत और खतरनाक घटनाओं का सामना करना पड़ा। पहले ही दिन घने जंगल में उन्होंने एक गहरी खाई देखी, जिसमें रहस्यमयी नीली रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे पार करने की कोशिश की, वहां एक वृद्ध सन्यासी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो आगे बढ़ेगा उसे अपने भीतर की कमजोरियों को त्यागना होगा। राजा और आर्यन ने यह स्वीकार किया कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ भय या मोह होता है। उन्होंने अपने भीतर के संदेह और अहंकार को त्यागने की प्रतिज्ञा की, और तभी खाई अपने आप ही एक पुल में बदल गई। यह पहला संकेत था कि उनकी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। इसके बाद चलते चलते एक घना जंगल में पहुंचे। अभी कुछ ही दूरी तय किए होंगे कि अचानक एक शेर आ गया। शेर को आता देख राजा विक्रमादित्य और आर्यन के होश उड़ गए। वे लोग अपने आप को संभाले और शेर के पास पहुंचे। शेर सामने आ गया। उसने कहा, तुम लोग नागमणि प्राप्त करने आए हो, परंतु क्या तुम यह जानते हो कि इसकी रक्षा क्यों की जाती है? राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि असली शक्ति केवल उसी को मिलनी चाहिए जो इसका सदुपयोग करे। शेर मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। यह दूसरा संकेत था कि वे सही मार्ग पर हैं। शेर के लुप्त होने के बाद वो लोग चलते चलते, जैसे ही वे लोग नागलोक के कुछ पास पहुंचे, वहां एक विशालकाय राक्षस उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया।
उसकी लाल चमकती आंखें और विकराल दांत भयावह थे। राक्षस गरज कर बोला, कोई भी यहां से आगे नहीं जा सकता। यदि तुम नागमणि चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 चुनौतियों को पार करना होगा। पहली चुनौती में राक्षस ने राजा को अपनी तलवार से एक मायावी परछाई को हराने को कहा, जो लगातार रूप बदल रही थी। राजा ने अपने विवेक से यह समझा कि यह परछाई उसके अपने भय का प्रतिबिंब है। जैसे ही उसने भय को त्यागा, परछाई अदृश्य हो गई। दूसरी चुनौती में राक्षस ने आर्यन को एक प्यासे पक्षी को जल पिलाने को कहा, परंतु जैसे ही पक्षी जल के पास आता, वह जल दूर हो जाता। आर्यन ने धैर्यपूर्वक पक्षी को अपने हाथों से जल पिलाया, जिससे पक्षी तृप्त हो गया और प्रसन्न होकर वरदान देकर उड़ गया। तीसरी चुनौती में राक्षस ने दोनों से कहा, यदि तुम में त्याग की भावना है तो अपने प्रियतम वस्तु का त्याग करो। राजा ने अपनी तलवार और आर्यन ने अपना रत्न जड़ित कवच त्याग दिया। राक्षस ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी की, अब तुम नागलोक में प्रवेश कर सकते हो। नागलोक का द्वार और ज्ञान की परीक्षा। वे नागलोक के द्वार पर पहुंचे, जहां एक विशाल नाग प्रतिमा खड़ी थी। अचानक प्रतिमा में प्राण आ गए और उसने कहा, हे मानव, यदि तुम नागमणि तक पहुंचना चाहते हो तो 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि तुम असफल हुए तो यह द्वार कभी नहीं खुलेगा। राजा विक्रमादित्य और आर्यन ने सिर झुकाकर प्रश्न सुने। नाग प्रतिमा बोला, सत्य क्या है और असत्य क्या है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सत्य वह है जो आत्मा को शांति दे और असत्य वह है जो केवल मोह और भ्रम में डाल दे। सत्य अमर होता है, जबकि असत्य अंततः नष्ट हो जाता है। नाग प्रतिमा बोला, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आर्यन ने उत्तर दिया, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास, धैर्य और विवेक है। बाहरी शक्तियां तो नष्ट हो सकती हैं, परंतु आत्मबल से ही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। नाग प्रतिमा बोला, त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है? राजा ने उत्तर दिया, त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने अहंकार, लोभ और स्वार्थ का त्याग करना है। जो व्यक्ति त्याग की भावना रखता है, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। जब वे नागलोक पहुंचे तो वहां एक विशाल सरोवर के मध्य नागमणि एक दिव्य ज्योति की भांति चमक रही थी। चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा थी, जिसे छू पाना आसान नहीं था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने मणि को उठाना चाहा, एक गूंजती हुई आवाज आई, हे मानव, नागमणि केवल भौतिक शक्ति नहीं, यह सृष्टि का रहस्य भी समेटे है। जिसने इसे प्राप्त किया उसे असीम ज्ञान, ब्रह्मांड की गति और जीवन मृत्यु के चक्र का बोध होगा। राजा ने विनम्रता से कहा, यदि यह ज्ञान केवल मेरे लिए है तो इसका कोई अर्थ नहीं। मैं इसे मानव कल्याण और सत्य की खोज में उपयोग करूंगा। तभी मणि ने स्वर्णिम आभा बिखेर दी और राजा विक्रमादित्य और आर्यन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उन्होंने अतीत, वर्तमान और भविष्य का दर्शन किया। नागमणि ने सिखाया कि असली शक्ति दूसरों की सेवा में है, न कि स्वार्थ में। अचानक मणि आकाश में विलीन हो गई और एक गूंजती आवाज आई, तुम्हारा हृदय पवित्र है, अब यह ज्ञान सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। निष्कर्ष इस पौराणिक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मविश्वास, सत्य और त्याग की राह पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में सफल होता है। सच्ची शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो उसका सही उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।